अस्सलामुअलैकुम। 10th क्लास मैथ चैप्टर नंबर 1 इसकी एक्सरसाइज हम करेंगे 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1। सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। तो इन सबको हमने इनकी सिंपल फॉर्म में लिखना है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है अयोटा 5। इस सिंबल को हम कहते हैं अयोटा। इससे पहले आप लोगों ने दो बातें याद रखनी हैं कि जो हमारे पास अयोटा होता है ये हमारे पास होता है -1 का स्क्वायर रूट और अयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। तो इन सारे क्वेश्चन के अंदर जो आपके पास यूज़ होगा वो होगा अयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं अयोटा 4 इंटू अयोटा। अब हमने इसको इस फॉर्म में लेके आना है तो हम लिख सकते हैं अयोटा स्क्वायर की पावर 2 इंटू अयोटा। अभी हमने देखा कि अयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है -1 के, तो इधर हम लिख देंगे -1 का स्क्वायर इंटू अयोटा। अगर -1 की पावर हमारे पास इवन हो तो आंसर हमारे पास आएगा 1, और अगर ओड हो तो आंसर हमारे पास आएगा -1। अगर इवन होगी तो 1 आएगा, अगर ओड होगी तो -1 आएगा। तो चूंकि यहाँ पे 2 है, इवन नंबर है, तो हमारे पास आंसर आएगा 1 इंटू अयोटा। 1 को अयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा अयोटा। तो हमारे पास ये फर्स्ट क्वेश्चन का हो गया आंसर। सेकेंड वाला क्वेश्चन हमारे पास है अयोटा 16। इसको भी हमने वैसे ही लिखना है। इसको हम लिख सकते हैं इज इक्वल टू अयोटा स्क्वायर की पावर 8, यानी 2 की पावर 8 होगा तो हमारे पास 16 होगा। अभी हमने पढ़ा कि अयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 -1 का 1 की पावर 8। आप देखिए -1 की पावर फिर हमारे पास इवन आ रही है तो आंसर हमारे पास क्या आएगा 1 1। ठीक है, तो ये आपके पास क्या हो गया इसका आंसर। ठीक है, अब हम करते हैं अगला थर्ड वाला क्वेश्चन। थर्ड वाला क्वेश्चन हमारे पास है माइनस अयोटा की पावर -19। तो अगर आपके पास अयोटा की पावर माइनस में आ जाए तो आपने उसको 1 ओवर माइनस अयोटा, तो इसकी पावर क्या हो जाएगी अब पॉजिटिव हो जाएगी। तो फर्स्ट स्टेप ये है कि अगर पावर आपके पास नेगेटिव में आ रही है तो आपने हमेशा पहले उसको पॉजिटिव करना है। उसके बाद ये देखिए माइनस है ना, तो ये माइनस हम इसको बाहर निकाल देंगे ताकि सवाल को आसानी से हल कर सके। तो हम लिख देंगे -1 इंटू अयोटा की पावर क्या आ जाएगा आपके पास 19। अब हम वैसे इसको सोल्व कर लेते हैं। हम इवन अलग कर देते हैं। अयोटा की पावर 18 इंटू अयोटा इज इक्वल टू, अब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 18 को अयोटा स्क्वायर की पावर 9 इंटू अयोटा। ठीक है, अब आगे आ जाएगा -1 माइनस अयोटा स्क्वायर की वैल्यू लिखेंगे -1 की पावर 9, साथ में हमारे पास अयोटा वैसे ही आ जाएगा और -1। अब देखिए -1 की पावर हमारे पास ओड आ रही है तो आंसर हमारे पास क्या आएगा -1। आप इसको कैलकुलेटर से भी ले सकते हैं इंटू अयोटा। अब ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो हम इसको लिख सकते हैं 1 ओवर अयोटा। अब हमारे पास ये यहाँ तक हो गया। लेकिन अगर आपके पास अयोटा आ रहा है, अयोटा आपके पास डिनोमिनेटर में आ रहा है, तो आप लोगों ने कभी भी इसको डिनोमिनेटर में नहीं लिखना। इसके लिए आपने क्या करना है, इसको ऊपर भी और नीचे भी फ्रैक्शन के दोनों तरफ आपने अयोटा से मल्टीप्लाई करवा देना। तो ये अब हमारे पास क्या हो जाएगा अयोटा ओवर अयोटा का स्क्वायर। अभी हमें पता है अयोटा वैसे ही रहेगा, अयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1 और ये हमारे पास आंसर हो जाएगा माइनस अयोटा। ठीक है, अब हम इसका करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। 4 वाला पार्ट हमारे पास है 27 अयोटा की पावर -26। जैसे कि मैंने आपको आगे बताया कि सबसे पहले हमारे पास अगर अयोटा की पावर नेगेटिव आ रही है तो सबसे पहले हम उसको पॉजिटिव करेंगे। 27 इधर ही रहेगा, ये हम इसको ओवर के नीचे ले जाएंगे। अयोटा की पावर हो जाएगी पॉजिटिव, क्या हो जाएगी 26। ठीक है, 27 ओवर, इसको हम लिख सकते हैं अयोटा स्क्वायर इंटू इसकी पावर हमारे पास आ जाएगा 13, क्योंकि 13 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आ जाता है 26।
27। अयोटा स्केयर आपको पता है किसके इक्वल होता है? अयोटा स्केयर इज इक्वल टू -1। तो अयोटा स्केयर की वैल्यू लिखेंगे -1 की पावर 13। देखिए अब -1 की पावर फिर ओड आ रही है, तो आंसर आपने आंखें बंद करके -1 लिख देना है। ये ऊपर जाएगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा? -27। ठीक है, अब हम इसका करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। हमारे पास है अयोटा की पावर 11 प्लस अयोटा 5। सेम वैसे ही हम करेंगे अयोटा 10 इंटू अयोटा प्लस अयोटा 4 इंटू अयोटा। अयोटा 10 को हम लिख सकते हैं अयोटा स्केयर की पावर 5 इंटू अयोटा प्लस अयोटा स्केयर की पावर 2 इंटू अयोटा। अयोटा स्केयर की जगह पे -1 लिख देंगे, -1 की पावर 5 इंटू अयोटा प्लस इधर भी हम लिख देंगे -1 की पावर 2 इंटू अयोटा। -1 की पावर ओड आ रही है तो क्या आंसर क्या आएगा? -1 इंटू अयोटा प्लस अयोटा की पावर हमारे पास इवन आ रही है तो हमारे पास क्या आएगा? 1 आंसर इंटू अयोटा। आप कैलकुलेटर से भी फाइंड कर सकते हैं। -1 को अयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस अयोटा प्लस 1 को अयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या देगा? अयोटा। प्लस और माइनस का अयोटा आपस में कटिंग हो जाएगा हमारे पास, तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा? 0। ये हमारे पास क्या आ गया? आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 6 हमारे पास ये है अयोटा 4 प्लस अयोटा की पावर 3 प्लस अयोटा स्केयर प्लस अयोटा का होल स्केयर। तो हम इसको सोल्व करेंगे। सबसे पहले हम इसको लिख सकते हैं अयोटा स्केयर की पावर क्या आ जाएगा हमारे पास? 2 प्लस इसको हम लिख सकते हैं अयोटा स्केयर इंटू अयोटा प्लस ये हमारे पास वैसे ही रहेगा अयोटा स्केयर प्लस अयोटा और इन सब की पावर क्या आ जाएगी हमारे पास? होल स्केयर। अयोटा स्केयर की वैल्यू क्या होती है? -1 का स्केयर प्लस अयोटा स्केयर की वैल्यू क्या लगाएंगे? -1 इंटू अयोटा प्लस अयोटा स्केयर है यहाँ पे, तो ये हमारे पास इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? -1 प्लस अयोटा वैसे ही और इन सब का होल स्केयर। अब देखें आपके पास -1 की पावर इवन है यानी, तो ये हमारे पास क्या आएगा? आंसर 1 प्लस ये हमारे पास -1 अयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा? माइनस अयोटा। ये -1 प्लस माइनस माइनस, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? -1 प्लस अयोटा की होल पावर स्केयर। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 प्लस माइनस अयोटा -1 प्लस अयोटा का स्केयर प्लस 1 -1 से कट हो गया, माइनस अयोटा प्लस अयोटा से कट हो गया, तो आपके पास क्या देगा? 0 का स्केयर इज इक्वल टू 0। ये आपके पास आ गया पार्ट नंबर 6 का आंसर। अब इसके लास्ट 2 पार्ट रह गए हमारे पास, हम उनको सॉल्व करेंगे। पार्ट नंबर 7 हमारे पास है अयोटा 8 ओवर अयोटा 5 की होल पावर -5। तो वही मैंने सबसे पहला स्टेप, अगर पावर नेगेटिव में आए तो आपने इसको सबसे पहले पॉजिटिव करना है, तो हम इसको ऐसे लिख देंगे अयोटा 5 ओवर अयोटा 8, तो ये पावर हमारे पास क्या हो जाएगी? +5। ठीक है, अब आपके पास अब आप इसको ऐसे लिख सकते हैं अयोटा 5 को अयोटा 4 इंटू अयोटा और अयोटा 8 को आप लिख सकते हैं अयोटा स्केयर की पावर 4 की होल स्केयर। आपके पास किसके इक्वल है? होल स्केयर कह रही है, होल पावर 5। अयोटा स्केयर की पावर 2 लिख सकते हैं आप इसको इंटू अयोटा ओवर ये हमारे पास पहले ही है अयोटा स्केयर की पावर 4 इंटू, ठीक है, और 7 होल पावर आपके पास इसकी इक्वल है 5 के। अयोटा स्केयर की वैल्यू -1 का स्केयर इंटू अयोटा ओवर -1 की पावर 4 होल पावर आपके पास क्या आ जाएगा? 5। अब देखें, आप लोग को पता है कि अयोटा की पावर अगर इवन में हो तो आंसर क्या आता है? 1 इंटू अयोटा आ जाएगा और नीचे आपके पास क्या है? 4। तो 4 अगर हम इसको लिखेंगे तो तब भी हमारे पास आंसर क्या आएगा? क्योंकि ये भी इवन है तो आंसर आएगा हमारे पास 1 और साथ में इसकी पावर क्या आ जाएगा?
5। ये हम इसको कैसे लिख सकते हैं, आयोटा इज़ इक्वल टू आयोटा की पावर 5। ठीक है, आप इसको मज़ीद सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा आयोटा की पावर 4 इंटू आयोटा, और आयोटा की पावर 4 को लिख सकते हैं आयोटा स्क्वायर की पावर 2। साथ आप आयोटा लिखते हैं, आपको पता है आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, -1 का स्क्वायर 7 आयोटा। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा 1 इंटू आयोटा और इज़ इक्वल टू आयोटा। ये आपके पास क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये आपके पास सोल्व हो गया। इसके बाद अगला लास्ट इसका पार्ट है हमारे पास आयोटा की पावर 13 इंटू आयोटा की पावर 29। आप लोगों ने एक रूल ये पढ़ा होगा 9th क्लास में भी कि अगर आपके पास बेस सेम हो तो क्या होता है, उनकी जो पावर है वो प्लस हो जाती हैं, n प्लस m। ठीक है, तो देखिए इन दोनों की बेस सेम है तो हम इनकी पावर्स को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। आयोटा 13 प्लस 29, ये वैसे भी दूसरी तरह से भी सॉल्व हो जाएगा लेकिन ये ज़रा शॉर्ट मेथड है। इन दोनों को आप प्लस करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, 9 और 3 क्या होता है हमारे पास 12, 2 और हमारे पास आ जाएगा 1 इधर कैरी, तो ये आ जाएगा 42। और 42 को आप लिख सकते हैं आयोटा स्क्वायर की पावर 12, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 की पावर 12। और आपको पता है अगर -1 की पावर इवन हो तो आंसर आता है 1। ठीक है, और यही आपके पास इसका आंसर है। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 1 की समझ आ गई होगी। अगर इससे रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन है, अगर कहीं पे कोई गलती हो गई है तो आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करना है। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।